आज मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ घर पर तो आई, लेकिन अपने कमरे में नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। अब इस लहसुन को भर देते हैं इस कंडी में। और यहाँ घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। बहुत सारे लोगों ने निकाल भी दिए, लेकिन फिर भी नींबू ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाथ तो मेरे पूरे गोबर के हो रखे हैं और अब मेरा काम है लहसुन को काटना। और बहुत सारे नींबू यहाँ नीचे इस किचन की छत में झड़े हुए हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव का किमाड़ा मोहल्ला और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। कल की बारिश से चारों तरफ की धुंध छट गई थी, लेकिन आज फिर से हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और चारों तरफ के जितने भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं इन पर छोटी छोटी पक्षियाँ दिन के टाइम पर खूब शोर करती हैं। मैं अभी जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर पर, और जब दोपहर का टाइम रहता है ना, तो ऐसे घास फूस के बीच में बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ता है, सांप भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये नींबू का पेड़ है। बाहर से तो नींबू नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अंदर से देखने पर काफ़ी सारे नींबू अभी पेड़ पर बाकी है। और जैसे मैं यहाँ से नीचे जा रही थी डर डर के कि सांप का डर है, वैसे ही धड़ाम से ऊपर से 2 नींबू गिर गए। मेरे पे छल लग गया था। ये देखिए इतने मोटे मोटे नींबू ऐसे वेस्ट हो रहे। यहाँ पर 2 नींबू एक साथ गिर गए थे। बहुत दिनों के बाद अगर अपने पुराने वाले घर की तरफ आओ तो यहाँ गैलरी की साइड और यहाँ आंगन में खूब सारी हरी घास उगी रहती है और यहाँ घर का माहौल बिल्कुल सुनसान सा हो रखा है। साथ ही यहाँ ऊपर से ये जो डिश है ना, ये भी नीचे लटक रखा है। हवा की वजह से ऐसे टेढ़ा हो गया, उसको सही करना पड़ेगा। ऊपर प्रीति के घर से मैं ये मलखुनी और इसमें कुछ हथियार लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अपने सगुड़े का काम। सगुड़ा यानी कि किचन गार्डन, हमारी गढ़वाली भाषा में सगुड़ा ही बोलते हैं। और सगुड़े में जाने से पहले एक बार भगवान जी का कमरा खोल लेते हैं। इस घर के आगे से मेरा एक छोटा सा किचन गार्डन है, लेकिन उससे पहले इस बड़े से एरिया पर ये पहाड़ी पुदीना फैला हुआ है। अगर इस पुदीने पर थोड़ा सा ऐसे टच भी करेंगे ना, तो पूरे वातावरण में पुदीना की खुशबू फैल जाती है। ये पुदीना उधर साइड तक फैल गया। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ सगुड़े में। सगुड़ा तो काफ़ी हरा भरा है, लेकिन सब हरी भरी चीज़ें सब्जियाँ नहीं होती हैं। ये राई के पौधे पूरी तरह से सूख गए हैं, सूख के झड़ भी गए हैं। ये बहुत बाद में बोई थी ना, तो पहले इस पर बीज बिल्कुल भी नहीं हो रखे थे। अब भी बीज नहीं है उतने अच्छे। और साथ ही मैंने एक क्यारी पर लहसुन भी बोई थी। लहसुन के पौधे कुछ इस तरह से सूख गए हैं, खरपतवार के बीज दिख भी नहीं रहे। तो आज ये लहसुन उखाड़नी है। साथ ही मैंने कुछ टाइम पहले इधर साइड मुंगरी वगैरह बोई थी, तो मुंगरी के पौधे कुछ कुछ नज़र आ रहे हैं। मिट्टी अभी दिन के टाइम पर बिल्कुल सूखी हो रखी है। यहाँ पर एक ठोंदो बना रखा था, लेकिन सुअर ने उधेड़ दिया। घर के इतने नज़दीक पर भी जंगली सुअर आते हैं और पड़ोस की दीदी लोग पता नहीं अपने आलू को कैसे बचा रहे हैं। तो जब यहाँ पर उसने ठोंदो उड़ेला तो ककड़ी के बीज पता नहीं कहाँ कहाँ फैल गए। तो एक पौधा यहाँ पर उगा हुआ है और एक पौधा यहाँ पर उगा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर है इस दराती का काम। ये जो राई के सूखे सूखे पौधे हैं ना, इनको एक बार काट लूँगी। और अब काम है इस कुदाल का। कुदाल की मदद से मैं ये लहसुन उखाड़ दूँगी। इस बार मेरे किचन गार्डन में उतनी अच्छी लहसुन नहीं हो रखी है। दाने भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन मेहनत का फल जितना भी मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। पहले तो मेरी इतनी ज़्यादा लहसुन होती थी, एक एक कंडी, मतलब बड़ी वाली कंडी। लेकिन इस बार थोड़ा सा ये एरिया पर लगाई और फिर प्रॉपर इसकी गुड़ाई निराई भी नहीं हुई, तो कितना होना था। लेकिन जितने बीज बोए उससे तो ज़्यादा ही मिल रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर लहसुन की खुदाई कंप्लीट की, वैसे ही धूप के आगे से बादल छा गए और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। और प्रीति भी यहाँ पर पहुँच गई मुझे बुलाने के लिए कि लंच बन गया है। बन गया? हाँ बन गया। चलो चलते हैं। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लहसुन नहीं होगी, उस हिसाब से इधर की साइड
ये मोटे मोटे दाने निकल गए। एक मुट्ठी मैंने राई की निकाली थी और एक मुट्ठी ये मूली की भी निकाल दी। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे बीज हो रखे हैं। अब इस लहसुन को भर देते हैं इस कंडी में। तो यहाँ पर ये मूली के पौधे काफ़ी सारे हैं और साथ ही घास भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो अब मैं इस कराती की मदद से इस किचन गार्डन की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लूँगी। किचन गार्डन के बीच के कबाड़ को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद अब मैं यहाँ पर से ये घास उखाड़ रही हूँ। और इधर साइड मैंने बहुत पहले मुंगरी के बीज बोए थे, यानी कि मक्का के बीज बोए थे। तो ये मुंगरी के पौधे काफ़ी सारे इस घास के बीच में हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ किचन गार्डन में थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करने के बाद अभी मुंगरी के पौधे काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रहे हैं। और प्रीति यहाँ पर इंतज़ार कर रही है, तो चलते हैं लंच करने के लिए। चलो, देर हो गई बहुत ज़्यादा। आज हमने सुबह के टाइम कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन जिस दिन कुछ भी काम नहीं करते हैं उस दिन भी भूख बहुत तेज़ लगती है। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। ये लहसुन मैंने अपने पुराने वाले घर पर फैला के रख दी है। अभी इस लहसुन में काफ़ी सारा काम मुझे और भी करना है। एक बार चलते हैं ऊपर प्रीति के घर पर लंच करने के लिए, और साथ ही ये मलखुनी और हथियार वगैरह भी लेकर जाएंगे। यहाँ घर के आगे से ही नींबू और माल्टे के काफ़ी सारे पेड़ हैं और इस नींबू के पेड़ पर पिछले साल के नींबू काफ़ी सारे बचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने निकाल भी दिए, लेकिन फिर भी नींबू ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अभी अभी मेरी नज़र पड़ी इस माल्टे के पेड़ पर, और इस साल माल्टे के दाने बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस तरह के हैं, ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे हैं अभी, और बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। और आजकल इन पेड़ों के लिए बारिश बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि बारिश के साथ साथ मोटे मोटे ओले भी गिरते हैं, जिससे ना फल गिर जाते हैं। जो फल ज़्यादा ही मजबूत होगा वही टिक पाता है। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और अभी शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम भी हो गया। प्रीति जा रही है सामने अपने खेतों में और मैं जा रही हूँ अपने पुराने वाले घर पर। थोड़ा सा वहाँ पर कुछ और काम भी निपटाना है। ठीक है प्रीति, मैं भी आती हूँ तब। ठीक है, ओके, तुम जाओ। तो नीचे वाले घर में जाने से पहले एक बार इस मलखुनी पर गोबर लेकर आते हैं पड़ोस की दीदी लोगों की गौशाला से। तो पहले उनकी गौशाला चलते हैं। हाथ तो मेरे पूरे गोबर के हो रखे हैं और अब मेरा काम है लहसुन को काटना। मैं यहाँ नीचे नीचे से नहीं काटूंगी, इतना काटूंगी, ये पत्ते अलग रख दूंगी। अब थोड़ा सा लहसुन काटने के बाद मैं इनको ऐसे बांध दूंगी, इसी से लहसुन के पत्ते से। लहसुन के आधा आधा डंठल काटने के बाद मैंने यहाँ पर लाइन से लहसुन सुखाने के लिए रख दी है। और बहुत सारी लहसुनों के डंठल खेत में ही निकल गए थे और कुछ इस तरह से छोटे छोटे गुच्छे मैंने बनाए और ऐसे यहाँ पर रख रही हूँ। गिन के भी रखे हुए हैं और साथ ही दिन के टाइम पर जो राई और मूली निकाली थी वो भी यहाँ पर सुखाने के लिए रख दी। आज मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ घर पर तो आई, लेकिन अपने कमरे में नहीं जा पाई क्योंकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी मैंने पता नहीं कहाँ रख दी। प्रीति के पूरे घर में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। और पिछली बार मैं ही यहाँ इस कमरे को खोलने के लिए आई थी, यहाँ से जौ और मंडवा लेकर गई थी, पता नहीं कहाँ रखी। अगर घर पर दूसरा ताला होता तो इस ताले को तोड़ देती, लेकिन घर पर दूसरा ताला ही नहीं है और इसकी चाबी भी गायब हो गई। घर के बगल वाले नींबू के पेड़ पर भी अभी बहुत सारे नींबू देखने को मिल रहे हैं और साथ ही एक साइड से ये छोटे छोटे नींबू भी नज़र आ रहे हैं। फ्लावरिंग हो रखी है और बहुत सारे नींबू
यहाँ नीचे इस किचन की छत में झड़े हुए हैं। हम अचार भी बनाते तो कितने नींबू का बनाते, एक पेड़ आगे है, एक साइड से है, और इन पर तो कुंटल से ऊपर नींबू लगे हुए थे। तो हमारे इधर साइड ना इन नींबू को ज़्यादा कोई पूछता ही नहीं है। अगर अचार बन गया तो ठीक है, वरना ऐसे खटाई बना के बहुत कम लोग खाते हैं। खट्टे ज़्यादा होते हैं और ऐसी खटाई मुझे भी पसंद नहीं है। भले ही नींबू का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, अचार तो पसंद है, लेकिन बनाए कौन। पुराने वाले घर का काम निपटाने के बाद अब मैं प्रीति के साथ खेतों की तरफ चलती हूँ। थोड़ा सा अंगवान लेकर आने हैं बोला, मतलब खेत में जो पेड़ होंगे ना उनकी छोटी छोटी टहनी लेकर आनी है राजमा की बेल को सहारा देने के लिए। अभी राजमा तो नहीं बोई है क्योंकि हमारी इधर साइड ना ज्येष्ठ के आधे महीने से राजमा बोना शुरू करते हैं। लेकिन पिछले साल तो मैंने इस तारीख तक तो राजमा बो भी ली थी, क्योंकि ना इसने बोई तो फिर राजमा की बेल तो बड़ी हुई लेकिन उतनी ज़्यादा फॉल ही नहीं लगी। हाँ वो भी है। हाँ, तो इसलिए थोड़ा देर में बोना है तब वो बढ़िया होते हैं। हाँ ठीक है, तब तो चलो। आपका हुक्म सराखों पर मेरे आका। उस मलखुनी को अंदर रख और यहीं से चलते हैं। घर क्यों जाना, घर जाएंगे तो फिर बैठे रहेंगे, पता चल रहा फ़ोन पे छेड़ने लग गए तो रील सरकाते रहेंगे। किमाणा मोहल्ले में जो पुराने घर हैं यानी कि पत्थरों की चिनाई से बने हुए घर हैं वो ज़्यादातर खंडहर होने लग गए, और जिनका मकान यहाँ पर है उनका बहुत ही सुंदर प्यारा सा घर ऊपर त्रियुगी नारायण गांव में भी है। और पहले जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी तो लोग 2-4 महीनों के लिए इस धार के इधर साइड आ जाते थे, यानी कि किमाणा मोहल्ले में रहते थे। और उसके बाद जैसे ऊपर बर्फ़बारी कम हुई तो फिर ऊपर ही चले जाते थे। और इस धार के पीछे का मौसम भी अलग है, मतलब वहाँ और यहाँ में काफ़ी अंतर है। और शाम के टाइम पर किमाणा मोहल्ले के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ पर से ठीक सामने बर्फ़ से ढकी हुई ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो कि अभी थोड़ा बहुत धुंधली धुंधली नज़र आ रही हैं। यहाँ खेत में 1-2 पेड़ मेहल के और 1-2 पेड़ पैया के थे, तो उनसे हमने छोटे छोटे डंडे निकाल दिए हैं राजमा की बेल को सहारा देने के लिए। और यही खेतों में हमको अंधेरा हो गया। और यहाँ से ठीक सामने सीतापुर का मार्केट भी देखने को मिल रहा है, जो कि आजकल लाइटों से जगमगा रहा है। तो अब हम चलते हैं घर की ओर। और आज पुराने वाले घर के सगड़े का थोड़ा बहुत काम मैंने निपटाया, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, धीरे धीरे होता रहेगा और ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को भी देखने को मिलेगा। अभी यहाँ धार पर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है और शाम के टाइम का टेम्परेचर आज के दिन पर है 9 डिग्री, तो बिल्कुल ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है। अगर एक मोटी स्वेटर भी पहन लेना तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।